गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह मोलरता है। मोलरता किसे कहते हैं, व्हाट इज द मोलरिटी। पहले बता दें, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश में होता है मोलरिटी। इसका चिन्ह एम होता है, इसलिए कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग जानेंगे, इसकी क्या परिभाषा है, मोलरता किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उसके मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उस पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जो कि यहाँ लिखा गया परिभाषा, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उसके मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। ये जो परिभाषा बनाई गई है इसी सूत्र के आधार पर बनाई गई है। देखिए कैसे, कोई भी परिभाषा बनाते हैं तो पहले यह नीचे का स्टेप लिखेंगे फिर ऊपर का स्टेप लिखेंगे। देखिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए, ऊपर का बोलेंगे विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा बताने के लिए पहले नीचे का लाइन बोलते हैं फिर ऊपर का लाइन बोलते हैं। देखिए जो इस पे लिखा गया है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के लीटर में आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या, ऊपर का मोलों की संख्या है ना, तो परिभाषा में पहले नीचे का लाइन बोलना तब ऊपर का लाइन बोलना। तो आपको यही लिखा गया है, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का सूत्र है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। और आप लोग पहले से जानते हैं कि जो मोलों की संख्या होती है वह किसके बराबर होती है, ग्राम में भार बटे अणुभार के बराबर होती है। इसलिए जो ऊपर मोलों की संख्या लिखा गया है इसको हटा करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ग्राम में भार बटे अणुभार। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया मोलों की संख्या और वहां पे मैंने लिखा है ग्राम में भार बटे अणुभार। यह सूत्र बदल गया है क्योंकि मोल किसके बराबर होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिखे ग्राम में भार बटे अणुभार बटा में विलयन का लीटर में आयतन, यहाँ भी लिखा गया है। तो कोई भी न्यूमेरिकल लगाने के लिए सवाल ग्राम में दी जाती है तो इस आधार पर लगाएंगे ग्राम में भार बटे अणुभार बटा विलयन का लीटर में आयतन। अगर लीटर में आयतन न दे करके सवाल में मिलीलीटर रहेगा, यहाँ पे मिलीलीटर रहेगा, तो आप लोग उसमें 1000 से भाग दे करके पहले लीटर में चेंज कर लेंगे, फिर इस पे रख देंगे, फिर सवाल सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद जब उसका मात्रक लिखा जाएगा तो कैपिटल एम लगाएंगे क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग आंसर में इसका मात्रक कैपिटल एम लगा देंगे। तो पुनः बता दें, अभी हम लोग अध्ययन किए मोलरता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उसके मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। थैंक यू।